हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू भास्कर इंग्लिश 3.0। बच्चों, आज आपको पता है कि आर्ट के इंग्लिश का एग्ज़ाम था। उसमें जो एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए, जो क्वेश्चंस पूछे गए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, आज मैं उसको बताता हूँ कि कैसे पूछा गया है। तो आप उसको एक बार देखेंगे और देख करके कौन क्वेश्चन बनाएं, कौन क्वेश्चन छोड़ दें, इसको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है बच्चों। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, क्वेश्चंस को दिखाता हूं कैसे कैसे पूछा है। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको सजेशन से हैं, आप सजेशंस को कम से कम पढ़ के जाएं, डिविया क्वेश्चंस को रट के जाएं। उम्मीद है आप निश्चित रूप से कल खुश होकर लौटेंगे एग्ज़ाम हॉल से। आइए आपको ये देख लीजिए, सामने में मैंने क्वेश्चन 2021 का जो आर्ट में पूछा गया है बच्चों, एनुअल एग्जामिनेशन अभी आज जो हुआ है एग्ज़ाम, उसका मैं क्वेश्चंस आपके सामने आइए, यानी कि आर्ट्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं इंग्लिश पेपर का कंपलसरी, उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम लोग देखते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस आता है और उस टाइप से आप याद कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहले ग्रामर सेक्शन दिया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना, 4 ऑप्शन रहेगा बच्चों। सबको हम तेज़ी से डील करेंगे तो 100 प्रश्न है, तो एक एक करके डील करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपके पास टाइम भी नहीं है, पढ़ना भी है, तो मैं तेज़ी से 10 मिनट 5 मिनट के अंदर या 10-15 मिनट जो लगे उसमें दिखा देता हूँ मेन चीज़ें। आपको कौन बनाना है कौन नहीं बनाना ये भी मैं आपको बता दूँगा, आप देखते जाइए। चूज वाला में आप 4 ठो पढ़ेंगे और जो सूटेबल होगा उसमें छांट लेंगे। तो इस बच्चों इसमें ये जो बच्चा बनाया है जिसका क्वेश्चन है, ये इसका गलत है। हिज ब्राइड, उसकी दुल्हन, इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर है। ये आसान क्वेश्चन से पूछा गया है बच्चों, भारी नहीं है, आराम से आपको बन सकता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज मतलब होता है आरोपी। किस चीज़ का आरोपी है? तो स्टील का। स्टीलिंग मतलब होता है बच्चों, ये 4 ऑप्शन है, ये V1 है, ये V2 है, ये V4 है, ये V3 है। तो इसमें से एक्यूज्ड ऑफ के बाद मैंने समझाया था आपको बच्चों क्लास में कि जब भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन। तो वर्ब का कौन सा रूप नाउन के रूप में यूज होता है? तो V4, जिसको हम लोग बच्चों जिरंड कहते हैं। तो आपको इसमें C आंसर हो जाएगा। इस पर डिटेल्स से हम नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स जाने पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। हम चाहते हैं कि 5 से 10 मिनट में आपका ये वीडियो ख़त्म कर लें। ही हैज़ रीड, ये वेदास है, ये बच्चों धार्मिक ग्रंथ है वेदास, तो उसमें दी लगाना है। ये बच्चा जिसका भी क्वेश्चन है वो सही, उसने सही बनाया है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें क्या करेंगे, स्पेल्ड वर्ड में बच्चों आपको 4 ऑप्शन रहेगा। सबको पहले देख लेंगे और देखने के बाद आपको रीमेंस, ये रीमेंस देखिए, रीमेंस ये देखिए। तो इसमें इसका गलत है, इसमें आपको बच्चों D सही है, REMAINS, यानी स्पेलिंग वर्ड में नहीं होगा तो छोड़ देंगे बच्चों, क्योंकि 100 क्वेश्चन आपके पास है ऑब्जेक्टिव का। पहले शुरुआत में ग्रामर कमज़ोर हो तो बुक से बनाना शुरू कीजिएगा, ये भी हम आपको पहले ही बता देते हैं। आइए नेक्स्ट पेज में बच्चों देखते हैं क्या है। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम। रीता ने रूम को साफ़ नहीं किया। इस पर आपको बच्चों पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए हमने बताया था, ये इधर आता है, सब्जेक्ट इधर जाता है, तो द रूम यहाँ डिड है बच्चों, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज वेयर प्लस नॉट प्लस V3 होगा। तो इसमें देखिए हैज वाला है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो डिड के बदले वाज वेयर, तो देखिए द रूम वाज इसमें है, इसमें वाज नहीं है, इसमें वाज नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर आपको C हो जाएगा। ठीक है बच्चों, द रूम हैज़, सॉरी एक मिनट, हाँ हैज़ वाला नहीं होगा, वाज वाला सही होगा। वाज वेयर प्लस V3, यानी पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर प्लस V3, ऐसे पकड़ लेंगे आप। वॉइस का वाक्य है ये देखिए, ए प्लेस फॉर लगेज। लगेज माना होता है बच्चों सामान, तो सामान रखने का जो जगह होता है रेलवे स्टेशन पे, उसको क्या कहा जाता है? तो कंपार्टमेंट कहा जाता है कि वेटिंग रूम कहा जाता है कि क्लॉक रूम कहा जाता है कि प्लेटफॉर्म कहा जाता है? तो आपको क्लॉक रूम होता है, जिसका मतलब होता है बच्चों, क्लॉक रूम मीन्स सामान रखने का स्थान। आप देख लेंगे डिक्शनरी में, इसका मतलब होता है सामान रखने का स्थान। दिस इज ए किलो ऑफ, ये इसमें ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा बच्चों, किलो ऑफ राइस, यानी कि चावल का 1 किलो। तो इस बीच में आपको ऑफ जो है आपको यूज़ करना है। वाई डोंट, तो डोंट के साथ देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वाई डोंट डैश, तो ही लगेगा कि सी लगेगा कि इट लगेगा कि यू लगेगा। देखिए बच्चों डोंट है
तो ही में डज चाहिए, सी में डज चाहिए, इट में डज चाहिए, तो मेरे पास क्या बचा यू, तो यू जो है सेकंड पर्सन के साथ डू लगता है। सिंपल है, ये सब बच्चों ध्यान से बनाइएगा। देख लीजिए, वाई डोंट डैश गो आउट और गो आउटसाइड, तो यू से शूट करेगा इसमें। अगर आपने ही दिया तो ही के साथ डज चाहिए, सी के साथ डज चाहिए, इट के साथ डज चाहिए, इसका मतलब है यू लगेगा। इस हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों, इजी वे में आप बना सकते हैं। यहाँ है एक डिग्री से क्वेश्चन दे दिया है जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास के सभी स्टूडेंट्स, राम इज श्योरली, राम क्लास के जितने सारे स्टूडेंट्स उसमें राम जो है श्योरली निश्चित रूप से क्या है, बेस्ट ऑप्शन को चुनना है। द मोर इंटेलिजेंट होता है कि द मोस्ट इंटेलिजेंट होता है कि द इंटेलिजेंट मोर होता है कि मोर द इंटेलिजेंट होता है। तो सुपरलेटिव डिग्री में बच्चों दी लगता है मोस्ट इंटेलिजेंट में, तो इसका आंसर ये होगा। फिर देखिए आई वुड, ये वुड का शॉर्ट फॉर्म है बच्चों। आई वुड लाइक डैश स्विमिंग दिस आफ्टरनून, यानी कि इस दोपहर, यानी आज दोपहर जो है मैं स्विमिंग करना चाहूँगा या करना पसंद करूँगा, करना चाहूँगा या करना पसंद करूँगा। तो इसमें लाइक के बाद आप V1 नहीं दे सकते बच्चों, V2 भी नहीं दे सकते हैं, गोइंग दे सकते हैं। आई वुड लाइक, सॉरी गोइंग नहीं बच्चों, टू गो दीजिए। आई वुड लाइक टू गो स्विमिंग, यहाँ जिरेंट फॉर्म है ये है, तो आप टू गो इसमें दीजिएगा, इसका ये आंसर गलत है। तो इस तरह से देखिए एक दो और इसमें बताते हैं। द रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब होता है ठीक ठाक बच्चों, या सही स्थिति में। इन ऑर्डर मतलब ठीक ठाक या सही ढंग से, सही स्थिति में, है ना, ठीक करना, सही करना, इन ऑर्डर मतलब। तो इसमें इन सही है इस बच्चे का। अब देखिए वी हैव डन आवर जॉब, हम लोगों ने वी हैव डन, हैव लगाया है, डन आवर जॉब, अपना जॉब यानी काम कर लिया है। जॉब मीन्स काम भी होता है, तो हमने अपना काम कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन टैग पूछा है बच्चों, तो ये हैव है, यहाँ डीड लगा के दिया है, गलत है, ये हैव लगा के ये हो जाएगा हैवेंट वी, ये आंसर आपका सही है। इस तरह से ये जो लंबा लंबा बच्चों सेंटेंस है, इसको पढ़ने में ही आपको लग जाएगा टाइम, है ना। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, इसको पढ़ने में भी आपको लग जाएगा। तो जो लंबा लंबा और कन्फ्यूजिंग होगा उसको छोड़ देंगे, आपके पास ऑप्शन रहता है इसमें। वैसे बच्चों देखिएगा ये सही है, बी वाला सही है। जूनियर एम्प्लॉइज़, है ना, जो जूनियर एम्प्लॉई है, नीड यानी कि पुलर के साथ V1 एंड एडवाइस फ्रॉम देयर बॉसेस नाउ एंड देन। इसको पूरा समझाने का समय नहीं है बच्चों, डायरेक्ट आपको मैं ये बता देता हूँ। आगे देख लेते हैं कि इसमें देखिए आपको ही सेड कंबाइन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जोड़ना है बच्चों आपको। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, ही सेड, उसने कहा, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा कि सेंटेंस जोड़ने में दिक्कत होगा तो दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे बच्चों, लेकिन इसमें इसका ये आंसर आपको देख लेते हैं। आई सेड समथिंग विच ही डिड नॉट हियर, उसने कुछ कहा मैंने नहीं सुना। देखिए मैंने कुछ कहा, ये गलत है। ही डिड नॉट हियर, उसने नहीं सुना। व्हाट आई सेड, मैंने जो कहा। या आई डिड नॉट हियर, उसने नहीं सुना, यहाँ सुनना है, मैंने नहीं सुना, तो ये आंसर होगा बच्चों। आई डिड नॉट हियर, मैंने नहीं सुना, ये सही है। फिर जो भी मैंने कहा, तो व्हाट ही सेड, इसका मतलब सी आंसर सही है। इस तरह से आपको अगर हुआ मान लीजिए ग्रामर तो ठीक है, नहीं तो अगला हम बना लेंगे। आगे इजी क्वेश्चन है बच्चों, दिखाते हैं हम आपको। अब ये कहावत है, वन मैन्स ट्रैश, ट्रैश मतलब होता है बच्चों कचरा, इज अनदर मैन्स डैश, यहाँ डैश आगे छोड़ दिया है तो इसमें ट्रेजर हो जाएगा। कहावत है कि एक आदमी का कचरा जो है दूसरे आदमी के कभी कभी वह खजाना होता है, तो ये कहावत में आता है बच्चों, तो इसमें ट्रेजर हो जाएगा। आइए इसमें देखिए आपको ये जो है एक तरह से स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिक्टेड। इरेडिक्ट मतलब होता है बच्चों उन्मूलन होना, हट जाना, ख़त्म हो जाना। तो जो स्मॉल पॉक्स है, जो ये बीमारी होता है बच्चों, स्मॉल पॉक्स आपको होता है, वो जो छोटा पॉक्स निकलता है जिसको हम लोग चेचक बोलते हैं, एक छोटी चेचक बड़ी चेचक होती है, तो वो इंडिया से क्या हो गया है, वो इरेडिक्टेड हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, उन्मूलन हो चुका है उसका। ये इसका आंसर गलत है। इस तरह से चूज स्पेल्ट वर्ड कह रहा है, एथियस्ट का ये स्पेल गलत है, ये सही है बच्चों, एथियस्ट देख लीजिए, है ना। चूज सही ढंग से चूज करिएगा, नहीं होगा तो छोड़ करके दूसरा बनाइएगा। इसमें कह रहा है चूज करेक्ट सिनोनिम पूछ रहा है, यानी कि उल्टा सब। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस में सुगंध, तो कौन ऐसा वर्ड है जिसका सुगंध होता है, तो आप ये याद कीजिएगा, एरोमा,
एरोमा मीन्स सुगंध होता है और फ्रेग्रेंस मीन्स भी सुगंध होता है। अब बच्चों इसमें हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा। हम आपको आगे लॉन्ग टाइप भी क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। इस टाइप से आप देख लीजिएगा, यूज़ मतलब रिवाइज कर लीजिएगा। आई डैश लाइक लिसनिंग क्लासिक म्यूजिक, मैं क्लासिक म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। तो ये पसंद नहीं करता हूँ आपको निगेटिव में देना है, तो डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा कि हैज़ नॉट होगा। तो बच्चों इसमें क्या देंगे आप, डू नॉट। क्यों देंगे डू नॉट, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। इजी है, बहुत ही इजी है। जैसे आई डैश माई एप्लीकेशन येस्टरडे, तो यहाँ येस्टरडे ये टाइम टेंस का बच्चों, तो येस्टरडे जब भी रहेगा तो उसके साथ भी टू लगेगा, यानी कि रोट आप आंसर देंगे। इसका ये आंसर गलत है, इसका हैबल आंसर गलत है ना। अब इसमें देयर इज ए डैश ओवर द गंगा, गंगा के ऊपर क्या होना चाहिए, एंशिएंट में प्राचीन, बिलीफ में विश्वास, यूनिवर्स में ब्रह्मांड। ये ब्रिज हो जाएगा बच्चों कि गंगा के ऊपर एक पुल है, तो यहाँ ब्रिज सेट करता है। तो इस तरह से आपको हम यहाँ छोड़ देते हैं। ये आपको नॉर्मल जो ग्रामर है, अगर ग्रामर नहीं हो तो आप उसको छोड़ करके बुक पे चले जाइएगा, क्योंकि ग्रामर का आपको आगे हल्का हल्का भी लगेगा बच्चों। इसी टाइप का पूछा जाता है जैसा मैंने बताया है। आप इसको देख करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो आगे हम बना लेंगे। जैसे बच्चों यहाँ देखिए, ही वांट्स सीमा, सीमा डैश द वर्क, ही वांट्स सीमा डज द वर्क कि डिड द वर्क कि डू। यहाँ V5 है तो बच्चों इसमें V5 डज हो जाएगा, सिंपल है। इसमें जो इजी है उसको बनाइएगा, जो इजी नहीं है जैसे इस इधर आपको भारी लगे, जैसे मान लीजिए चूज द करेक्टली स्पेल नहीं हुआ छोड़ देंगे, है ना। जैसे जो भी ऊपर में है, तो इस तरह से हम लोग छोड़ के, ये ईजी है बच्चों, 25 ईजी है, 24 ईजी है, फिर भी नहीं होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मैं सिर्फ एक दिखाना चाह रहे थे। जैसे यहाँ देखिए बच्चों, आपको है यू विल गेट द प्राइज, ये आपको टाइम टेंस से है। इफ़ यू डिजर्व इट, इफ़ आंसर इसका सही है जो बच्चे बनाया है ना। आई डैश इटेन, तो आई के साथ हैव लगता है, माइट नहीं, मे नहीं, शुड नहीं, इट V3 है तो इसके साथ V3। कितना इजी पूछ रहा है बच्चों, जो इजी होगा उसको बनाएंगे। देर वेयर वाचिंग, दे वेयर वाचिंग मी, ये वॉइस में है बच्चों, पैसिव वॉइस बनाना है। तो मी मतलब आई, वाज, और देख लीजिएगा V4 है तो बिंग लग जाएगा। आई वाज बिंग वॉच्ड, तो इसमें सी सही है, इसका ये गलत है बच्चों। किसी कमज़ोर बच्चे का ये क्वेश्चन है तो उसने मैक्सिमम क्वेश्चन गलत बनाया, लेकिन जितना हम देखे हैं इसको 60-70 के आसपास आ जाएगा काट के भी। द सिनोनिम ऑफ एनुअल, एनुअल मतलब होता है बच्चों वार्षिक। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो वार्षिक का काम करेगा, ऑलवेज काम नहीं कर रहा है, सेंचुरी काम नहीं कर रहा, डेली काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईयरली काम करेगा। ईयरली मतलब वही वार्षिक या जो एनुअल साल भर में होता है। अब जैसे बच्चों है वॉइस पूछा है, लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, पैसिव वॉइस है। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट वाला वाक्य पढ़ाए हैं, ये इसका गलत है। ये देखिए, सेंड फॉर ए डॉक्टर, सेंड मतलब V1 से स्टार्ट, तो लेट ए डॉक्टर बी सेंट, है ना, और लास्ट में लास्ट में 4, तो ये सी से आंसर सही है। तो इस तरह से बच्चों हम सब ठो पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम किसी किसी को टच कर रहे हैं। ये सब हल्के है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब भी हल्का है। इसमें आपको जैसे टायर्ड है तो ऑफ लग रहा है, जैसे कि केम है यहाँ V2 है तो लास्ट लग जाएगा। इस तरह से इसमें बना सकते हैं, छांट के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको हम ये सब छोड़ रहे हैं बच्चों, इधर जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि सबको डील करने में बहुत सारा समय लगेगा। आपके पास तैयारी करने का आज ही रात भर है, उसमें आप जो तैयारी कर लीजिए। ये सब भी हल्का। जैसे देखिए, इफ़ यू डैश आई विल हेल्प, हमने सिखाया है कि जब शैल विल प्लस V1 है तो इसमें आपको V1 डालना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये अगर फ्यूचर है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें आपको इसका गलत है, इसमें V1 यानी कि इफ़ यू कम V1 लग जाएगा। जैसे आर यू अवेयर, अवेयर के साथ कौन वर्ड लगता है तो ऑफ लगता है, तो इसमें ऑफ सही हो जाएगा, ये इसका गलत है। ये आपको इनडायरेक्ट स्पीच है, एक इनडायरेक्ट स्पीच भी देख लीजिए। ही सेड, ये क्वेश्चन वाला इनडायरेक्ट स्पीच है बच्चों, तो ही सेड तो ही आस्क्ड हो जाएगा। देख लीजिए आस्क्ड कहाँ, यहाँ पर आस्क्ड है, तो ये गलत है, ये गलत है। ये एक ही वर्ड में क्वेश्चन वाला में आस्क होता है, एक ही वर्ड में छंट गया। ये आगे ठीक होगा ही, होयर का होयर है, ठीक है। मैं का उधर हो जाएगा, हिज भी ठीक है, बेसिकली ये ठीक है। और ये इजारम बज जो हो जाएगा वाज में, सही है, तो बी सही है बच्चों। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन सब पूछा है। इसी तरह से आपका भी कल क्वेश्चन आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक विथ एनिमीज़। मैंने इसमें करा चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब होता है बच्चों विपरार्थक शब्द, है ना, अंडरलाइन। तो इसमें जो एनिमीज़ है, एनिमीज़ मतलब होता है दुश्मन, तो इसमें फ्रेंड्स इजी वर्ड है।
है ना। इसका कह रहा है कि चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब वही विपरीतार्थक शब्द, एक सिनोनिम होता है जिसको मतलब कहते हैं पर्यायवाची शब्द। तो एनोनिम्स क्या हो जाएगा दुश्मन का, तो दोस्त हो जाएगा। सिंपल है बच्चों, है ना। तो इस सब में ज़्यादा हम अब ये एक लास्ट बताते हैं, ये वाला 52 का। द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट। ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, कुछ नहीं, दैट लगा के उतार दीजिए। तो देखिए दैट कहाँ लगा हुआ है, ये द सेज दैट रोज, ये गलत है, स्मेल V2 है तो ये गलत है ना। सेज दैट रोज स्मेल स्वीट, रोजेज स्मेल स्वीट सेड, देख लीजिए पहले, इसमें सेज है तो आपको सेड वाला तो गलत है, सेड वाला ये गलत है, और ये तो टोटली गलत है। इसका मतलब ए सही है बच्चों, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। टोटल उतारना, द टीचर सेज, यहाँ जोड़ लीजिए दैट लगा के, यहाँ से यहाँ उतार दीजिए। इस यूनिवर्सल ट्रूथ में तो कुछ नहीं बदलता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, बिना किसी टेंशन का। आपको बिल्कुल आपको क्या करना है, आराम से जो क्वेश्चन नहीं होगा उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं, मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज है। चाइनीज यानी कि आपको भाषा का नाम है, तो भाषा के नाम के पहले आपको AND का प्रयोग नहीं होता है ना। जैसे इंडियन है, जैसे चाइनीज है, तो जो भी भाषा है उसमें आपको AND का प्रयोग नहीं करना है। मिस एलिजा स्पीक्स चाइनीज़, तो इसमें नो आर्टिकल यूज होगा बच्चों, ना A लगेगा, ना N लगेगा, ना D लगेगा। आपको याद करके चल जाना, भाषा विषय इस सब के पहले हम लोग D का प्रयोग या AN का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपको बच्चों पैसिव वॉइस, बड़ा ही इजी पैसिव वॉइस है। नीरज रोड V2 है ना, तो वाज वेयर प्लस V3 देख लीजिए। दिस लेटर वाज कहाँ पर है, दिस लेटर इज है, गलत है। दिस लेटर वाज यहाँ है, देख लीजिए। रिटेन बाय नीरज यस्टरडे, देख लीजिए ये सही है। ये सिंपल है, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। वाई डैश यू कम टू पार्टी यस्टरडे, यस्टरडे यानी कि V2 आएगा, मैंने V2 लगता है, तो इसमें देख लीजिए हैवेंट गलत है। यहाँ भी देखिए डिड V2 होता है, तो वाई डिडंट यू कम टू पार्टी यस्टरडे, तो इसमें प्रेजेंट नहीं यूज होगा, शुड यूज नहीं होगा, वुड नहीं होगा, तो ये इसका आंसर ये सही है। तो इस तरह से जैसे एक दो क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों। बड़ा इजी क्वेश्चन, मुझे मज़ा आ गया देख करके, बच्चे को तो और मज़ा आया होगा जो पढ़ के गया होगा। आई विश, मैंने बार बार पढ़ा, मैं काश की बात कर रहा हूँ। काश आई डैश ए मिनिस्टर, मैं एक मंत्री होता। इस सेंस में आप लोग वाज नहीं, हैज़ नहीं, हैज़ हैव नहीं, बल्कि वेयर लगता बच्चों। आई हो किसी भी सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज़ करेंगे, और डैश डैश जो आगे होगा तो वेयर का यूज़ करेंगे। देखिए विश के साथ आई विश मतलब होता है काश, है कि नहीं। इसको आप पढ़ के जाएंगे। अब यहाँ देखिए, ये आपको नरेशन का बच्चों, इस नरेशन सबको नहीं होगा तो उसको छोड़ के चलेंगे। सूटेबल इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बताएंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बी क्वाइट, ये कह रहा है आपको चुप शांत हो जाओ, लिसन टू माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को सुनो। इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए आपको ईजी वे में जो है जोड़ करके बनाना पड़ेगा। जो हम छोड़ रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें फिर बताने में उसमें टाइम लग जाता है, इस सब को हम छोड़ रहे हैं बच्चों। अब हम आते हैं सीधे बुक पे, देख लीजिए बुक में क्या क्वेश्चंस पूछा है। व्हेन सेंसरशिप, बुक का क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से 60-61 से पूछा है, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड, ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस का है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सही होगा बच्चों। इस टाइप से पूछा है। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, अन्याय से कौन देश अमेरिका में चल रहा था जिसमें आई हैव ए ड्रीम है, तो अन्याय से आपको 2 देश था जिसमें मिसिसिपी और अल्बामा था, तो बच्चों इसमें मिसिसिपी सही है इस बच्चे का। लोमोव एंड डैश आर क्वारलिंग, कौन झगड़ रहे थे ऑक्स मिडोज बेल के उस चारागाह के लिए, तो नतालिया झगड़ रहे थे। यहाँ चुबुको नहीं होगा, नतालिया और लोमोव झगड़ रहे थे, है ना। इस टाइप का भी आप देख लेंगे, ये जो बनाया, हम ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, बीच से कोई उठा कर ले लेते हैं। जैसे द पोएट स्नेक पिक्ड अप ए डैश, क्या उठाया था, तो कलजमी, मैंने एक सट्टा लाया था उधर से मारने के लिए सांप को। सबको ये सब, जैसे ये सब भी बच्चों हल्का ही है, हम उसको कोई बता रहे हैं। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है क्या हो रहा है बच्चों, एंजल जो है डम हो रहा है कि पोएट डम हो रहा है कि ट्रीज डम हो रहा है, तो इसमें नाइटिंगेल का चर्चा था, पढ़ाए होंगे आपको बच्चों। तो और सबका जो है हम जैसे कि इसमें देखिए जो एक क्वेश्चन करके समझा नहीं रहे आपको, तेज़ी से हम समझा देते हैं। कहाँ 2-4 क्वेश्चन लिए हैं बुक से भी वुड एग्जामिन, क्या चीज़ का एग्जामिन करता था, जैसे ही वो सुबह उठता था तो गॉड्स का एग्जामिन करता था, उसमें छेदा करके उससे बीज निकाल लेता था और फिर उस पर पॉलिश करता था उससे।
ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट यानी कि मैकाविटी में, मैकाविटी क्या था, मास्टर क्रिमिनल था कि कन्विक्टेड क्रिमिनल था कि ऑर्डिनरी क्रिमिनल कि अमेरिकन क्रिमिनल। इस बच्चे का आंसर गलत है बच्चों, इसमें मास्टर क्रिमिनल हो जाएगा, है कि नहीं। द सोल्जर इज द पोएम, द सोल्जर क्या है, वह फ्रेंच कविता है कि जर्मन कविता कि स्पेनिश है कि इंग्लिश है। तो बच्चों इसमें जर्मन नहीं होगा, इसमें इंग्लिश पोएम है। सोल्जर है वो अंग्रेज है, इसलिए इंग्लिश हो जाएगा। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, ये लाइन जो बच्चों है वो लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ये सही है। इसका आपको जो वी लाइन्स दिए हैं वो इसी टाइप से पूछा जाता है। हाउएवर रेयर रेयर, ये जो कोई लाइन है ये आपको स्वीटेस्ट लव का है बच्चों। एंड व्हेन आई क्रम्बल इज डैश फ्रॉम, नहीं सॉरी बच्चों, ये आपको है एन एपिटाफ का, एन एपिटाफ के लास्ट में है, ये इस बच्चे का आंसर सही है एन एपिटाफ का। जब मैं भी ये ब्यूटीफुल लेडीज़ की बात हो रही थी उस कविता में, और लास्ट के 2 लाइन में था हाउएवर, फिर भी अगर मैं भी नहीं रहूं तो यह एक अनूठी बात होगी कि मुझे भी कौन याद करेगा जब हम क्रम्बल हो जाएंगे, मर जाएंगे, मतलब ख़त्म हो जाएंगे, तो कोई याद नहीं करता है इस संसार में, मरने के बाद कोई किसी का नहीं होता है। तो बच्चों ये एपिटाफ का ये लाइन भी आपको भी हम डाले हुए हैं, ये सब लाइन जो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब डायरेक्ट हम सारा नहीं, इतना ईजी है बच्चों, हमको लगता है तो कि सर हम बता दें, लेकिन उतना समय नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। कम माई बिलव्ड इज रिटन किससे, तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है बच्चों, ये आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियट जर्नीज, जर्नी के बारे में स्वीटेस्ट लव में कहा गया है, तो ये लाइन ये होगा बच्चों, ये इसका गलत है मैकाविटी। टू ऑटम इज़ ए क्या है, तो ऑटम बच्चों एलिगी है, वो हिम नहीं, हिम आपको क्या है फायर हिम जो है वो था ऑटम, है ना। सॉरी बच्चों, ये ऑटम जो है वो ओड है, ओड एलिगी नहीं, ओड। ऑटम क्या है, ओड है, ओड मतलब होता है गीत। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, ये लाइन बच्चों हर साइट्स एंड साउंड वी लाइन्स देख लीजिएगा आपके सजेशंस में, फर्स्ट पेज के ऊपर वाला पेज को छोड़ करके दूसरे पेज में है बुक वाला सजेशन में। ये जो लाइन है ये सोल्जर का लाइन है बच्चों, ये गलत है। स्नेक, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है सर, अब नहीं बताएंगे सारे बच्चों, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते। द मोर वी इंडल्ज आवर पैशंस द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर इन अनब्रिडल्ड दे बिकम, वो ज़्यादा जितना हम अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, उसमें व्यस्त लिप्त होते हैं, उतना ही हमारी इच्छाएं ज़्यादा से ज़्यादा अनियंत्रित होती है। तो वो किसका है, ये इंडियन सिविलाइजेशन का, ये इसका आंसर ठीक है बच्चों। द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नॉप, पिंच ऑफ स्नॉप में आपको मदर जो थी, माँ जो थी, वो कहाँ खड़ी थी, तो रूम पे खड़ी नहीं थी, गेट पे नहीं, डोर स्टेप पे खड़ी थी, दरवाजे के आसपास डोर स्टेप था उस कविता के लाइन में, गेट पर नहीं, दरवाजे डोर स्टेप पे। द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, ये आपको है कंट्रोल्ड बाय डैश, ये लाइन आपको बच्चों कहाँ से है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से देख लीजिएगा। बेंजी ऑन हम जो छोड़ देते हैं इसको देख लीजिएगा, ये सब हल्के है, एक बार देखिएगा तो आपको हो जाना चाहिए। इसमें भी हम ज़्यादा नहीं देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन और हम आपको दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आई स्वोर है ना, तो स्वोर जो है मैंने कसम खाया, किसके लिए, तो ये आपको फायर हिम की बातें हैं। अच्छा इसको देखते, डैश वेयर सेटिस्फाइड, कौन लोग सेटिस्फाइड थे अपने होम रूल से, मतलब गृह गांव में अपने होम रूल से, अपने गृह के नियमों से, अपने खेती के नियमों से कौन लोग खुश थे, तो आवर एंसेस्टर खुश थे, है ना। ज़्यादा इसमें आवर ओल्ड इंग्लिश इज करेक्ट है, तो इसमें इन्फ्लेक्शंस होगा बच्चों। अब इसको आप याद करते चलेंगे, सारा हम नहीं बता रहे हैं, उतना टाइम नहीं है बच्चों। टुडे ये सब कुछ देख लीजिएगा आप एक बार से। हम अंतिम में 2-3 और लिख लेते हैं, जैसे हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ये फर्स्ट टाइम स्टोरी ऑफ इंग्लिश आप देख लीजिएगा बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन 3-4 को पूछ दिया है, तो E.M. फॉरेस्टर है, ठीक है, ये गलत है इस बच्चे का, E.M. फॉरेस्टर होगा ए पैसेज टू इंडिया का, है ना। स्पेलिंग जो कलर यूज होता है वो इंडियन इंग्लिश में नहीं होता, फ्रेंच में नहीं होता, ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता, ये अमेरिकन इंग्लिश में होता कलर, सीधा COLOUR, हमारे यहाँ होता COLOUR, ये होता बच्चों, है ना। तो ये अमेरिकन इंग्लिश है ये वाला कलर। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि इंडिया जो है अभी भी इमूवेबल है, मतलब अचलनशील है, या वो चलना, मतलब कह लीजिए कि एक ही जगह पे है, ये इसकी मतलब इसका जो संस्कार है, इसकी जो सभ्यता है वो बदली नहीं है। तो वो किसका लाइन है, तो ये इसके इस लाइन में एक है ग्लोरी की चर्चा, ये इसमें सही होगा, है ना। द फूड इन इंडियन विलेजेज में जब आई थी पर्ल एस बक, तो वो किस पत्ते पर खाते हुए लोगों को देखी थी, तो बनाना के पत्ते पर, यानी केला के पत्ते पर, है ना।
तो डैश एडवाइस बेंजी, बेंजी को किसने मुर्गी पालन का कीप हैंस का ये किया था? तो डॉक्टर किया था। ये बच्चों देख लीजिए कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। तो उसमें हम ज़्यादा ये देखिए, ए वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, मैंने एक ऐसी कौन सी औरत होती है जिसको कई सारे रीति रिवाजों को निभाया जाता है जब वह एजुकेशन मतलब शिक्षा में, कि खाना बनाने में, कि हैविंग बाथ नहाने में, किस में? तो प्रेगनेंसी की बात हुई थी ये चाइल्ड इज बॉर्न में। इन द रूम स्नेक वाला रूम में जो बात हुई थी, वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू? तो प्राचीन बातों की वैल्यू को दिखाया गया था, सिटी की नहीं, प्राचीन प्रिमिटिव की बातें हुई थी। और स्नैक्स वेयर सीन कहाँ देखे गए थे? तो ग्रैंड मदर्स हाउस में बेड की चर्चा नहीं थी, टेबल्स की चर्चा नहीं थी, चेयर्स की नहीं, बुक्स की चर्चा थी बच्चों, है ना। हु वांटेड टू किल, कौन मारना चाहता था? तो पोएट मारना चाहता था। हु रोट हाइपेरियन और